अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट असेस में हम एक छोटा सा सिंपल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, टेलर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, और आज उसकी वीडियो नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि टेबल जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। इसकी पहली वीडियो में हमने इसका लॉगिन सिस्टम जो है वो कैसे बनता है, सिंपल सा एक, और उसमें रजिस्टर एक की ऑप्शन भी है, वो बनाई थी। और जो नहीं देखा आप वाले वो देख लीजिए। और उसके बाद जो है फिर हम आगे पर चलते हैं। तो लेफ्ट साइड पे ये सारे टेबल्स हैं, ये नीचे क्यूरीज है, और नीचे फॉर्म्स हैं, और इसके नीचे रिपोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम टेबल्स बनाएंगे। टेबल के बाद जो है वो फिर फॉर्म रेडी कर लें, या उसके बाद पहले क्यूरीज को रेडी कर लेंगे और बाद में फॉर्म बनाएंगे, ताकि हमें पता क्यूरीज जो है, चूँकि एक्चुअली मैंने पहले भी बताया है, रिपोर्ट्स मेनली के लिए रिपोर्ट्स बनती हैं इससे। और बहुत सा कुछ कैलकुलेटेड फील्ड्स होती हैं जो हम अगर टेबल में नहीं ऐड करते तो उनको क्यूरीज में ऐड किया जाता है। तो एक वो ऑप्शन है कि आप उसके बाद फॉर्म बना लें, नहीं तो आप टेबल बनाएं और उसके बाद उसको फॉर्म को बना सकते हैं। और ये सारे फॉर्म्स हैं हमारे, और फिर नीचे ये रिपोर्ट्स हैं। तो वीडियो को साइज थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि प्रॉपर जो है वो हमें समझ आ सके। और जो बिल्कुल जो बेसिक वाले जो जिनको बेसिक से जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए भी जो है मुश्किल ना हो। कौन सा टेबल बनाते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो बना लेते हैं, कि ताकि ये चार्ट ऑफ अकाउंट एक्चुअली मैं इसलिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपेंस कंट्रोल के लिए है, और दूसरे जो है, और उसके बाद बाकी हमारे सारे जो हैं वो कस्टमर्स है, एम्प्लॉई है, उसके बाद क्लॉथ टाइप जो है रखी थी, टेबल ऑर्डर है, और ऑर्डर डिटेल्स, और सैलरी, और ट्रांजैक्शन लेजर। तो सबसे पहले जो है यही से शुरू कर लेते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट से, तब उसके बाद आगे फिर चलते हैं। तो इसको हम राइट की डिज़ाइन व्यू में देखें, ये देखिए। अब ये देखिए, इसमें आप देखें कि फील्ड नेम और डाटा टाइप, ये बना रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। अकाउंट आईडी ACC अकाउंट आईडी, ऑटो नंबर रखे हम इसको। अकाउंट नंबर शॉर्ट टेक्स्ट है, और ये इसी का आप असल देख देंगे कि एसेट स्टार्ट विद 1, लायबिलिटी 2, इक्विटी 3, इनकम, सेल्स एंड रेवेन्यू। ये अकाउंट नंबर हम यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हैं, हम कुछ भी आप लिखा जा सकता है। अकाउंट नेम यहाँ पे लिखेंगे हम। उसके बाद अकाउंट टाइप होगी, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आएगा। अकाउंट फुल नेम, ये मैंने कैलकुलेटर लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि फुल नेम क्या होगा, अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम मिल के हमें फुल एक नेम मिल जाएगा, जिसमें हमें नंबर भी शो हो रहा होगा और साथ हमारे अकाउंट का नेम भी शो हो रहा होगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट। ये आपने कैलकुलेटर रखना है। और ये पहला ऑटो नंबर, फिर शॉर्ट टेक्स्ट अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम शॉर्ट टेक्स्ट, और अकाउंट टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, और अकाउंट फुल नेम जो है वो कैलकुलेटर, और शॉर्ट टेक्स्ट जो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी कि ये आप देखेंगे कि ये जो एक्सपेंस है, ये जो अकाउंट नेम है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में जा रहा है, इनकम स्टेटमेंट में जाता है, या प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, या बैलेंस शीट के लिए ये ट्रांजेक्शन है। अगर आप नीचे देखें, यहाँ पे ये ऑटो नंबर है, अकाउंट, नीचे आप इसकी टाइप अगर आप चेंज कर सकते हैं, करना चाहें। उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट, ये देख लीजिए, और उसके बाद नीचे अकाउंट टाइप। तो अगर आप देखिए तो ये कबो बॉक्स है, अकाउंट टाइप जो है ये इसकी क्या है, ये कबो बॉक्स है। अगर आप इस पर लुकअप देखें तो ये कबो बॉक्स है। तो उसमें हमने क्या इसको किया है कि ये कबो बॉक्स है, इसकी रो सोर्स कैसे आप इसको आप क्लिक करते हैं और लुकअप विजर्ड, तो ये आगे जाके आई विल टाइप द वैल्यू नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप इसकी ये वीडियो है वो टाइप होती है। लेकिन ये है कि अगर आप कबो बॉक्स आप इसको कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे आप मैनुअली लिख भी सकते हैं। यानी इसका लुकअप क्या है, कबो बॉक्स वैल्यू लिस्ट, और नीचे आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में डबल कोड के अंदर एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। यही आप सिंपल इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। यही मेन जो है वो टाइप होती है अकाउंट्स की, या इनकम होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, या एसेट्स होता है, या लायबिलिटी होती है, या इक्विटी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको किया जा सकता है। जब आप फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इसको। अगर यहाँ पे हमारे सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड है तो फॉर्म पे कैसे इसको बना सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। और ये सिंपल, अब ये लुकअप विजर्ड है,
कॉम्बो बॉक्स के अंदर हम इसको चूज करेंगे। उसके बाद ये कैलकुलेटर फील्ड अगर आप देखें तो ये देखिए कैलकुलेटर फील्ड क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, ये कैलकुलेटर फील्ड कैलकुलेट क्या किया हमने, अकाउंट नंबर बड़ी ब्रैकेट के अंदर अकाउंट नंबर, ये वाला अकाउंट नंबर, और एंड ये कंकैटिनेट जो एक फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर, जो समझे वो है, ये दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, एंड आगे डबल को कोट्स अंडरस्कोर फिर कोट स्पेस आ जाएगी इससे, और उसके बाद फिर एंड का साइन, और उसके बाद आगे लेबर अपना अकाउंट नेम। तो इस तरह ये हमारा अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम जो है वो ज्वाइन होकर हमें अकाउंट फुल नेम मिल जाएगा। तो इससे ये होता है कि हमारे सामने शो हो रहा होता है कि अकाउंट नंबर क्या है और उसका दूसरा जो है वो क्या है। तो ये एक छोटा सिंपल सा एक हमारे सामने जो है वो टेबल जो है वो बन गया, चार्ट ऑफ अकाउंट। इसको जो है वो क्लोज करते हैं और फिलहाल इसकी जितनी भी जो चेंज हम नो कर देते हैं कुछ चेंज, और इसको अगर आप ओपन करें, डबल क्लिक करें ऊपर, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह ओपन होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट आईडी, अकाउंट नंबर 1-001, अकाउंट नेम कैश, अकाउंट टाइप एक्सपेंस है, अकाउंट फुल नेम ये देखिए आ रहा है 1-001 आगे कैश, ये तो ये वाला जो है ये आ रहा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे बैलेंस शीट आ रही है, बैलेंस शीट में जाता है ये। तो अगर ये ना भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भी ये लिखते आप सिंपल, अगर इसको भी नहीं लिखते फिर भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल इन दोनों इन तीन टाइप अगर रखते हैं आप, आईडी, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप, तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये इसलिए होता है कि प्रॉपर एक जो है फुल नेम हमें मिल जाता है। आप इसको अगर सिलेक्ट करें ड्रॉप डाउन बना के तो पता चल जाएगा कि ये अकाउंट नंबर जो है इसका ये है। लेकिन अगर आप अकाउंट नंबर याद रखते हैं तो उससे आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, तो उसको हम लगा सकते हैं फार्मूला के, जैसे हम ये लिखें तो ऑटोमेटिकली अकाउंट नेम आ जाए, अकाउंट टाइप आ जाए, तो वो भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये पूरा प्रॉपर जो है ये पूरा इसका ये डाटा एंट्री इसमें हुई हुई है, ये इसमें बाद में हम जब फॉर्म बनाएंगे उसके थ्रू जो है वो इसमें कर सकते हैं। वैसे इसमें आप मैनुअल भी कर सकते हैं, करना चाह रहे हो, यानी टेबल के अंदर मैनुअल एंट्री भी हो सकती है और फॉर्म के जरिए भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा एक चार्ट ऑफ अकाउंट का एक टेबल है, जिसमें कॉलम जो है वो आपने देखे हैं कि यूज हुए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। अगर आपको यानी एक टेलर शॉप है इतनी बड़ी जो है वो उसकी जरूरत तो नहीं होती बैलेंस शीट और इनकम मेरे ख्याल में तो, लेकिन ये है कि वो वैसे कर दिया है ताकि मुकम्मल एक तरह सॉफ्टवेयर सा लगे, तो इसलिए ये मैंने सारा कुछ को डाल दिया है। चार्ट ऑफ अकाउंट ना भी हो तो ये चल सकता है इसके वाला। तो इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद होते हैं सबसे पहले हम क्लॉथ टाइप, यानी हमारे पास क्लॉथ किस तरह टाइप के होते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक टेबल है, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, इसको भी क्लिक करिए, देखिए जी ये सिंपल एक टेबल है। उसी तरह क्रिएट पे जाना है आपने, टेबल डिज़ाइन पे आपने इंसर्ट करना है, आपके पास ब्लैंक टेबल आ जाएगा। फील्ड नेम में आप लिखेंगे आप CTID मैंने इसका लिखा है, यानी क्लॉथ टाइप आईडी। तो आप सिंपल बड़ा सा भी लिख सकते हैं, पूरा मुकम्मल लिख सकते हैं क्लॉथ टाइप आईडी। और डाटा टाइप ऑटो नंबर होगा, क्लॉथ टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब क्लॉथ टाइप पे अगर आप नीचे आए तो लुकअप विजर्ड पे सीधा है शॉर्ट टेक्स्ट और जेंडर। अब जेंडर जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट, और इसके अंदर आप देखिए तो कॉम्बो बॉक्स आई है, तो दो आप लिख दें कॉम्बो बॉक्स, डिस्प्ले कंट्रोल, वैल्यू लिस्ट इस पे आएगी, मेल एंड फीमेल, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती है ये वो आ जाएगी, मेल एंड फीमेल। इसको आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था ये लुकअप विजर्ड जो है इसके ज़रिए भी आप जो है वहाँ पर लिस्ट इसकी बना सकते हैं। और प्राइस, नंबर या करेंसी आप कुछ भी रख दें, मैंने नंबर रखा है ताकि जो है उसको ये जनरल, और इसका आप इसको डबल यानी उसका डेसिमल वाला कर दें, और स्टैंडर्ड, और इसको बाद फॉर्मेट इसका अगर आपने करेंसी फॉर्मेट अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, या आप करेंसी भी रख सकते हैं इसको। लेकिन क्योंकि प्राइस है इसको आगे आपने यूज़ होना है इसमें कैलकुलेटर में, इसलिए आप नंबर रखेंगे या इसको करेंसी रखेंगे। फॉर्मेट आप इसका कुछ भी रख सकते हैं नीचे जाके। तो ये दो हमारे टेबल हो गए, एक चार्ट ऑफ अकाउंट और सिंपल क्लॉथ टाइप ये। और यहाँ पे आप ये वाले जो है नेम जो है ये आप अपनी मर्जी से जैसे भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके साथ देखिए ये डाटा है इसका, क्लॉथ टाइप पैंट है, शर्ट है, सूट है, कदूरा है, शलवार सूट है, फेस
ब्लेजर्स, ब्लाउजेस, ड्रेसेस, ओवरकोट, स्कर्ट्स, शलवार सूट एंड खदूरा वगैरह जितने भी है। ये मेल जेंडर क्या हो जाएगा, मेल फीमेल। अब इसकी प्राइस है, ये डब्ल्यू सी प्राइस है, कुछ दिन प्राइस पर हमें होगी नहीं, मेरा ज़्यादा काम हो सकती है। तो ऐसे ही ये सारे, इसके अलावा भी अगर आप कोई टाइप अगर हो तो आप नीचे उसको ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी छोटा सा एक फॉर्म जो है वो हम बनाएंगे, और यहाँ पे मैनुअल भी इसको ऐड हो सकता है। पर इसी क्लास टाइप को अब लुकअप जो है वो दूसरे के साथ करें। तो ये हमारा छोटा सा हो गया। प्राइस यहाँ पे इसलिए लिखी है कि जैसा ही हम पैंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको मेल को पैंट को, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस आ जाए। तो प्राइस यही इसी टेबल से हम प्राइस और क्लास टाइप और जेंडर जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारे बाकी फॉर्म के लिए। तो इसको हम कर देंगे क्लोज। ये हमारे दो फॉर्म हो गए। और उसके बाद जो है हमारा आ जाता है कस्टमर्स। कस्टमर को क्लिक करते हैं। डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सा एक टेबल है ये कस्टमर का। कस्टमर आईडी, ऑटो नंबर रखेंगे आप, ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 चलता जाएगा। फुल नेम, यहाँ पे आप ये भी रख सकते हैं कि फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और आगे फिर उसको जैसे आपने उसको फुल नेम करके तो कैंडिडेट का फार्मूला लगा दें यहाँ पे आप। लेकिन वो जरा झंझट करने की जरूरत नहीं है, सीधा फुल नेम लिखें यहाँ पे, शॉर्ट टेक्स्ट, फ़ोन नंबर शॉर्ट टेक्स्ट, ईमेल शॉर्ट टेक्स्ट आएगा, एड्रेस शॉर्ट टेक्स्ट, और मेजरमेंट यहाँ पे इसकी आ जाएगी। मेजरमेंट मानी यहाँ पे रखिए। ऐसे कस्टमर आता है तो ज़रा है कि सबसे पहले आप उसका डाटा लेंगे और मेजरमेंट लेंगे उसकी आप। तो मेजरमेंट के लिए यह देखें आप, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब मेजरमेंट आपने शॉर्ट टेक्स्ट लेना है, और आप इसको लॉन्ग टेक्स्ट भी वैसे लिख सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट की बजाय, ये लॉन्ग टेक्स्ट भी लिया जा सकता है कि जितना बड़ा आप लेकिन शॉर्ट टेक्स्ट में भी ये काम हमारा चल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे आए तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी, यानी जैसे ही हमारे सामने ये डिस्प्ले होगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों आ गई, यानी जो मेन चीज़ है, नेक, चेस्ट, स्लीव, शोल्डर, वेस्ट, हिप्स, कफ और पैड लेंथ, ये मैंने कुछ लिखे। अगर इसके अलावा भी जो है वो आप यहाँ पे लिख दें, और जैसे ही कस्टमर फर्ज करे आता है हमारे सामने शो होगा तो यहाँ पे फर्ज करे हम लिख देंगे ऐसे 1। फर्ज करें इसकी नेक जो है हम कहते हैं 16 है, तो ये यहाँ पे ऐसे 60 लिखी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर चेस्ट जो है वो आपका लिखते हैं जी 36 इस तरह। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये फॉर्म पे जब आएगा तो फॉर्म पे आप लिखेंगे, तो जब भी कस्टमर हमारे पे डिस्प्ले होगा तो फॉर्म के ऊपर ये उसका पूरा डाटा जो है वो डिस्प्ले होगा। अगर आपने उसका देखना है कि उसकी पुराना हमने मेजरमेंट उसकी को ली हुई है पुरानी कि नहीं, तो यहाँ पे आप उसको पे ले सकते हैं। तो मेजरमेंट, तो ये सिंपल कस्टमर, कस्टमर आईडी, फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, एड्रेस और मेजरमेंट, और इसका सबका शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे हम इसको, और ये होगा कस्टमर आईडी जो है वो ऑटो नंबर होगी। तो एक और चीज़, ये आपको जो की नज़र आ रही है वह बात नहीं कर सकते उसमें, ये जो की नज़र आ रही है आपको, ये क्या होता है कि अगर ये की, इस की के ज़रिए हम इस टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक करते हैं, तो हर एक टेबल की एक अपनी वो जो है वो आप देखिए, या इसको राइट क्लिक करें तो प्राइमरी की होती है, तो की होनी चाहिए। इन केस फर्ज करें इसकी नहीं है तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक, अदरवाइज जैसे नया टेबल जो भी होगा वो जब तक आप उसकी की जो है, जैसे हम उसको सेव करेंगे और उसको कोई नेम देंगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसकी जो है वो की नहीं है, आपने नहीं रखी, आप रखना चाह रहे हैं, तो आप अगर ओके करेंगे तो सबसे पहले जो ऑटो नंबर होगा उसी को वो की जो है वो पहली जो फील्ड होगी उसी को एज अ की होगा, सबर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं है तो इसको देखिए आप प्राइमरी की देखें, वो कैन नॉट चेंज द प्राइमरी की, इसलिए कि वो टेबल जो है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर है, इसलिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अदरवाइज इसको आप ये ख़त्म कर सकते हैं और इसको आप दोबारा से ऑन भी कर सकते हैं। तो हर टेबल की एक प्राइमरी की जो है वो ज़रूर होगी, और इसके लिए हमारा कस्टमर आईडी जो है यही हमारी प्राइमरी की है। इसको सेव करते हैं, कस्टमर हो गया। और आगे एम्प्लॉय, एक आप टेबल और बनाते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, ये है एम्प्लॉय। अब आपने अपने पूरा एम्प्लॉय का डाटा जो है वो रखना, 3 4 मैक्सिमम 2 या 3 या 4 एम्प्लॉय होंगे, तो फिर भी उसकी मैं एक ऑप्शन रख दिया ताकि उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास हो कि उनको सैलरीज क्या मिल रही है, और जितना भी रिकॉर्ड हमने उसका प्रॉपर रखना चाह रहे हैं। तो एम्प्लॉय आईडी सेम, ये मैंने नंबर रखा है, इसको हम ऑटो नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नंबर रखा है कि मैं खुद उनको नंबर देना चाह रहा हूँ, तो इसको अपने नंबर ही रखना, ये टेस्ट नंबर होगी। तो उसके बाद आप देखें एम्प्लॉय नेम,
शॉर्ट टेक्स्ट, उसके बाद टाइटल शॉर्ट टेक्स्ट, जेंडर शॉर्ट टेक्स्ट। और ये शॉर्ट टेक्स्ट जो है यहाँ पे आप उसको कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं कि यहाँ पे चूज हो जाए कि मेल है कि फीमेल है। ये जैसे कि हमने पहले उसको कहा था लुक ऑफ विजिट के जरिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये डेट एंड टाइम, और डेट एंड टाइम जो है नीचे आके अब इसकी जो फॉर्मेट है वो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट डेट कर दें इसको, ये वाली शॉर्ट डेट हो जाएगी, तो इसलिए कर दें शॉर्ट डेट। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर टेक्स्ट है, यानी ये जो DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये आगे जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसलिए लिख दिया है। ईमेल आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, स्टेट उसकी हो जाएगी, एड्रेस आ जाएगा उसका, और पिक्चर ये ऑप्शनल है। पिक्चर आप उसकी जब पिक्चर लेंगे तो उसको आप अटैचमेंट यहाँ पे लिखेंगे, और नेशनल आईडी वो भी अटैचमेंट, और पासपोर्ट वो भी अटैचमेंट। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी नेशनल आईडी और पासपोर्ट तो उसका होगा, इसकी बेस पर जो है उसका वीज़ा वगैरह जो भी आपने चेंज करना है या लगना है वो तो ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ जो है ये पिक्चर, NID और पासपोर्ट ये आप उसकी एक कॉपी लेके यहाँ पे उसको अटैचमेंट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय इसकी भी जो जो की है वो एम्प्लॉय ID हो जाएगी। इसको आप ऑटो नंबर भी रख सकते हैं, और इसको आप जो रखना आपने यहाँ पे नंबर है, क्योंकि बाकी अगर आईडीज नंबर में है तो ये भी नंबर में होगी, तो यानी जो भी की है इसमें एक बात जो है वो समझने वाली है कि टेबल की जो आप आपने की जो रख रहे हैं वो की का जो टाइप है वो सेम ही हर टेबल की सेम होगी, तो वो आपस में लिंक होंगे, अदरवाइज उनका आपस में एरर आ जाएगा। तो अगर हम नंबर रख रहे हैं और नीचे से जो आपने देख लेना है कि उसकी जो है वो क्या कहते हैं कि फॉर्मेट क्या है उसका, यानी नंबर है जो भी है वो सेम होगा, तो फिर आपस में वो उनकी लिंक होगा। तो ये टेबल हो गए हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट, क्लास टाइप, कस्टमर्स और टेबल एम्प्लॉयज़। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे टेबल जो है नेक्स्ट आगे वाले कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक आप इस टेबल को बनाइए, बहुत सिंपल टेबल्स हैं। अगर यहाँ तक भी अगर कोई ऐसी वाली कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या मुझे ईमेल करें JAAN.ASIF@gmail.com। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें फिर वो इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो इसमें डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो तब तक लिए इजाज़त दीजिए, फिर आप यहाँ तक बनाइए, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना बहुत ख्याल रखिए, और अपने घर वालों का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।